बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे और हमने फर्स्ट 9 चैप्टर जो है उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10, जिसका टॉपिक है कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो लास्ट पे नहीं हैं। अगर आप चेक करें तो लास्ट पे एमसीक्यूज़ नहीं बने हुए। लास्ट पे आपके पास सिर्फ जो है यहाँ पे जो है रिव्यू के अंदर फिल द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है, एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो देखते हैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं चैप्टर 10 के। तो तकरीबन इनमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं हमारे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है, सिंबल यूज्ड फॉर कंग्रुएंसी, ठीक है, या कंग्रुएंट। वो कहता है कि कंग्रुएंसी या कंग्रुएंट के लिए सिंबल कौन सी यूज़ होती है। तो कंग्रुएंसी क्या होती है, जिस तरह हमारे पास हम नंबर्स को बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर जो बराबर के लिए हमारे पास वर्ड यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कंग्रुएंसी, ठीक है, या कंग्रुएंट। उसके लिए कौन सिंबल है, इक्वल लिख के उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, अलमदा डालते हैं। ये वाले सिंबल है, ठीक है। इक्वल डाल के आप क्या करेंगे, ऊपर जिस तरह हम अलमदा डालते हैं सिंपल इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कंग्रुएंसी की सिंबल बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, सिंबल यूज्ड फॉर 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस। ये आपने थ्योरम से पढ़ी होगी, 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस। तो उसके लिए कौन सिंबल होती है, इस तरीके से लाइन की तरह सिंबल होती है, जिसके दोनों तरफ जो है एरो हेड होते हैं। एक हल्की सी लाइन डाल के उसके दोनों तरफ एरो हेड, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस की सिंबल बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट देन साइड अपोजिट टू देम। कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स जो है वो बराबर हों आपस में, तो उनके जो सामने वाली साइड्स हैं वो क्या होंगी। तो ये हमारे पास सिंपल कंसेप्ट है कि जब हमारे पास ट्राइंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो है दो ट्राइंगल बनाई है, इसके अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, ये दो एंगल बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट साइड हैं, ये वाली, इसके अपोजिट ये वाली साइड है और इसके अपोजिट ये वाली साइड है, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। जब एंगल बराबर होते हैं साइड भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, इक्वल भी लगा सकते हैं, बट जो कंग्रुएंट है वो बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे कंग्रुएंट लिखा हुआ है तो साइड्स भी क्या होंगी, आपस में कंग्रुएंट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट देन कंग्रुएंट साइड अपोजिट टू देम आर। वही एमसीक्यूज़ है बट थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में बराबर हों तो उनकी कितनी साइड्स बराबर होंगी। तो ज़ाहिर बात है, दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज आल्सो एन डैश ट्राइंगल। वो कहता है एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, कौन सा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब तीन साइड बराबर होंगी तो उसके अंदर दो साइड्स तो बराबर होंगी ही, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल को आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। बट उससे पहले वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि उसकी तीन साइड्स बराबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दो तीन एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में। ए रे हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। अब रे क्या होती है, यहाँ हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास होती है रे, ठीक है, इस तरीके से एक तरफ जा रही है। उसके बाद एक होती है लाइन सेगमेंट और एक होती है लाइन, ठीक है। अब जहाँ पे गौर करें तो रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ जा रही है, इसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, और जो लाइन होती है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए रे हैज़ डैश एंड पॉइंट्स ओनली वन एंड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है, टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट डैश पॉइंट। कि दो लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो आप ड्रा भी कर सकते हैं, अगर हम दो लाइंस को ड्रा करें इस तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका आंसर भी क्या है, हमारे पास 1 है। उसके बाद नेक्स्ट है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन डैश लाइन। अगर हमारे पास जो है एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रा कर लें इस तरीके से, तो 3 पॉइंट्स इसके ऊपर हों, तो इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। अगर कोई पॉइंट्स इसके बाहर हैं वो कोलिनियर इससे नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम डैश, ठीक है। तो अभी हमने इसको पढ़ा है, वही एमसीक्यू चेंज हो गया है, पढ़ा है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अगर सेम लाइन पर वो लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं उन पॉइंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली डैश राइट एंगल। अब जानते हैं आप कि एक ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो अगर हम राइट एंगल ड्रा करें ट्राइंगल, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एंगल क्या होता है, 90 का होता है, और बाकी क्या होते हैं, इससे कम होते हैं। तो अगर हम दो एंगल 90 का ड्रा कर दें, ठीक है,
तो हमारे पास ट्रायंगल जो है नहीं बन सकती। ये भी 90 का ड्रा करें, ये भी 90 का, तो ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बनेगी, 4 कोण वाली शेप बन सकती है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, हमेशा एक ही राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इसका ऑप्शन 1 है, देयर इज ओनली 1 राइट एंगल इन ए ट्रायंगल। उसके बाद 2 सिंबल्स हैं, सिंबल्स दिस मीन्स, जो टी की तरह सिंबल है आउटर टी आप डाल लें, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपने देखा होगा बुक्स के अंदर, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और उसके बाद लास्ट सिंबल है, इस तरह से 2 लाइन होती हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 10 के एमसीक्यूज हो चुके हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपने ये लाजमी देखने हैं, क्योंकि इसमें बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज नहीं है, तो ये आपने लाजमी एक बार जो है इनको देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।